हाँ संतू जी। पहुंच गया चीते? हाँ संतू जी, कब का पहुंच गए। आपको याद है उस दिन हम आपके कॉफी के मग में से एक बार कॉफी पी लिए थे। क्या क्या काफी हो गया। एक्सक्यूज मी ठल्ली, काम पे ध्यान दे। ड्यूटी है, ड्यूटी पे है ना। देखो सूरज से मिलने आए हैं ना। और आज सूरज कहाँ? वो जेब्रा क्रॉसिंग। आज मैं तुम सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। संतू जी, हम ना आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके। ब्रेकअप होता है ना तो सबकी सिंपैथी लड़कियों को ही मिलती है। वही बेचारी लगती है सबको। क्या लगती है? बेचारी। सबको लगता है कि लड़का ही चालू होगा, उसी ने कुछ किया होगा। सबको ना लड़कियों के आंसू दिखते हैं, लड़कों को कोई पूछता ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम रो नहीं सकते ना। अरे हम बता रहे हैं आपको, ब्रेकअप के समय सबसे ज्यादा लॉस किसका होता है? हम लड़कों का। पैसे सबसे ज्यादा खर्च किसके होते हैं? हमारे। लड़की को पटाने में सबसे ज्यादा पापड़ किसको बेलने पड़ते हैं? हमको। 24 घंटे फ्री सर्विस कौन देता है? हम। क्या है ना कि पहले ना हम भी आप लोगों जैसे गधे थे। गधे प्यार में। फिर ना हमारा ब्रेकअप हो गया। फिर हम सख्त हो गए, सीधे हो गए, सीधे रास्ते पे आ गए। अभी हम ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास आपके सामने बैठे हैं। जानते हो कैसे? कैसे कैसे बताइए ना भैया। एक्सक्यूज मी, यहाँ सत्संग चल रहा है? तो ये अंकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुमको बोल रहे नहीं ठल्ले। हमको बताइए। एक्सक्यूज मी अंकल जी, आपको बोल रहे हैं। यहाँ पे ना सीनियर सिटीजन के लिए जगह नहीं है। क्या है आपकी एज में ना लाइफ से ब्रेकअप होता है, गर्लफ्रेंड से नहीं। ठल्ले पकड़ ले। बिल्लू अंकल आप जाइए। हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि तुम अभी तक यहीं खड़े हो, गए नहीं? गर्लफ्रेंड है? वही तो भाई साहब, जब हमारी गर्लफ्रेंड नहीं थी ना तो साल में 365 दिन भगवान से इससे मन्नत मांगते रहते थे कि भगवान हमको गर्लफ्रेंड दे दो, गर्लफ्रेंड दे दो, गर्लफ्रेंड दे दो। एक दिन भगवान हमारा सुन लिया। अगर उस दिन भगवान हमारा नहीं सुना होता ना तो हमारा जिंदगी बर्बाद होने से बच जाता। क्या बताएं आपको, हमारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? हर 5 मिनट पर एक मैसेज करती है, 10 मिनट पर एक कॉल करती है कि बाबू क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो वीडियो कॉल करके दिखाओ। हम दिखाते भी हैं। आपको पता है 20-20 मिनट पे हमसे पूछती है खाना खाए हो कि नहीं। अरे 20-20 मिनट पे खाना कौन खाता है यार? बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, इंसान है कि राक्षस? पूछ रहे हैं हमारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। हमारी गर्लफ्रेंड है भाई साहब, और इसी बात का हमको सबसे ज्यादा दर्द है कि हमारी गर्लफ्रेंड है। क्या बताएं भाई साहब, हम किस दर्द में जी रहे हैं। जैसे ही रात को 11 बजता है ना, हमारा फोन भी बज जाता है, उनका फोन आता है, पूरा रात हमसे बात करती है, और सुबह होते ही क्या कहती है कि आइला चीते तुझसे बात करते करते पता ही नहीं चला रात कैसे निकली। कैसे पता नहीं चला? क्या समय नहीं देखती हैं आप? और पूरा रात बात करने के बाद ऐसा धतूरा जैसा शक्ल लेकर जब हम काम पर जाते हैं ना तो हमारे सामने शर्माते हुए आती है। उसके बाद से हमसे कहती है चीते पता है तू ना पहले जैसे नहीं रहा चीते, तू ना आजकल बहुत ज्यादा डल हो गया है, तेरी शक्ल मुरझा गई। कैसे शक्ल पर चार्ज लाए हम? कैसे शक्ल पर चार्ज लाए? शक्ल पर चार्ज नहीं ला सकते क्योंकि पूरी रात हम उनसे बात कर रहे हैं। असल में हम बात भी नहीं कर रहे होते, हम तो करवट बदल के सुन रहे होते हैं क्या कर रही है। 24 घंटा कचर पचर। क्या बताएं भाई साहब, जब से आई लव यू 2 है ना हमारी जिंदगी झंड हो गया यार। ब्रो, सबका यही हाल है ब्रो, सबका एक ही पेन है। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा, सख्त लौंडा। ब्रो, इस डॉक्यूमेंट पे अपनी गर्लफ्रेंड का सिग्नेचर्स कुछ भी करके, बहला के फुसला के कैसे भी लेकर आ, बाकी मुझ पर छोड़ दे। मैंने भी अपनी एक्स के साथ ऐसा ही किया था। लेकिन ये कैसा डॉक्यूमेंट है, कैसा साइन चाहिए आपको? एक्सपीरियंस, लव का लाइफ लॉन्ग लाइफ इंश्योरेंस, रिलेशनशिप एग्रीमेंट। हाँ, तो ये लव रिलेशनशिप एग्रीमेंट का पहला शर्त शुरू होता है ब्रेकअप से पहले 1 महीने का नोटिस देना होगा, नहीं तो ब्रेकअप स्वीकार नहीं होगा, अमान्य माना जाएगा। ब्रेकअप के कारण साफ और स्पष्ट बताने होंगे, कोई लाग लपेट, उदाहरण, फलसफा, इशारा नहीं, सीधा और सटीक कारण बताना होगा कि क्यों संबंध विच्छेद किए जा रहे हैं। वाह, वेरी नाइस। आगे तुम पढ़ो। हाँ, क्या? ए बाप, ए पकड़। अफेयर के दौरान किसी और से प्रेम संबंध हुआ तो जुर्माने के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि का नकद भुगतान करना होगा। ब्रेकअप के बाद जिसकी तरफ से ब्रेकअप हुआ है उसे अपने पार्टनर को उसकी दी हुई सभी चीजें लौटानी होगी तुरंत, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। फिर आगे जो तय करेगा वो कोर्ट तय करेगा कि उसे क्या करना है। बाबा देखो तो कैसा चंट लड़का है ये, कैसी भोली भाली बेचारी मासूम लड़की को बहला फुसलाकर ऐसा वाहियात सा एग्रीमेंट पर दस्तखत करवा लिए। अरे ऐसे कोई प्यार करता है? वही संतु जी बताइए। और ये लड़की भी
उसको भी तो अच्छे से पढ़ पढ़ा के एग्रीमेंट पर दस्तखत करने चाहिए थे ना। मगर एक बात बताए, ये प्यार भी ना ऐसी नामुराद चीज है। हाँ हाँ हाँ, जब एक बार प्यार हो जाता है ना, ये अक्ल पर ताले पड़ ही जाते हैं। हाँ। और नहीं तो क्या। अब देखो हमारे लल्ला को ही तो ले लो, इतना सयाना समझदार होशियार लड़का, मगर इनसे प्यार हो गया, पड़ गया अकल पर पत्थर, फंस गया वो भी। एक मिनट क्या फंस गए लल्ला आपके? नहीं, कौन सा उनसे हमने एग्रीमेंट साइन कराया था? हाँ? मंगलसूत्र तो पहना है ना। अरे वो क्या किसी एग्रीमेंट से कम है? आज तक किस्तें भर रहा है बेचारा। क्या बताए, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के भाग फूट गए। आपके लल्ला के बाग फूट गए। आपको हमसे परेशानी है, हमको यहाँ से जाना है। हम लल्ला की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे। 2 करोड़ रुपए निकालिए, हम जाते हैं। आपके लल्ला के बाग फूट गए। आपको हमसे परेशानी है, हमको यहाँ से जाना है। हम लल्ला की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे। 2 करोड़ रुपए निकालिए, हम जाते हैं। दे दीजिए पुष्पा, दे दीजिए। अब भग। अरे हमारी लाडली, हाथ नहीं पहुंच रहा। अरे करोड़ों में एक है हमारी बहू। हम हमेशा कहते आए हैं, हमारी लल्ला के तो भाग्य खुल गए। हम ऐसे आ रहे थे। इसीलिए माँ मैं गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाता। क्योंकि जुर्माना देना होगा, खर्च करना होगा, इसीलिए। इस निठल्ले की तरह थोड़ी है मेरा। एक कुड़ी के लिए कौड़ी कौड़ी का हिसाब रखता है ये। तो अब तो हिसाब भी रखता है। हम हिसाब रखते हैं, लेकिन आपसे पैसा वापस लेने के लिए नहीं। कहाँ कितना रुपया खर्च किए, एकदम खूबसूरत याद के तौर पे। चुप हो जाओ, झूठा एक नंबर का। वो रिलेशनशिप, वो गुरुजी नहीं है, सूरज गुरुजी। हाँ, उनके सामने जो तूने सारी अपनी दिल की भड़ास निकाली है ना, सारी सुनी है मैंने। कोई भड़ास नहीं निकाल रहे थे हम सब तुझे। नहीं निकाला, नहीं निकाला, कुछ भी नहीं। क्या बताए भाई साहब, हम किस दर्द में जी रहे हैं। जैसे ही रात को 11 बजता है ना, हमारा फोन भी बज जाता है, उनका फोन आता है, पूरा रात हमसे बात करती है, 24 घंटा कचर पचर। क्या बताए भाई साहब, जैसे ही आई लव यू 2 है ना हमारी जिंदगी झंड हो गया यार। आ गया उठ पहाड़ के नीचे। संतु जी, मैंने पहले ही बोला था ये लुच्चा है, ये निठल्ला है, इसे दूर रहो, लेकिन नहीं, कर लो आशिकाना। आग संतु जी। हाल यही है ब्रो, सबका हाल यही है, सबका एक ही पेन है। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। इस डॉक्यूमेंट पे अपनी गर्लफ्रेंड का सिग्नेचर्स कुछ भी करके, बहला के फुसला के कैसे भी लेकर आ, बाकी मुझ पर छोड़ दे। मैंने भी अपनी एक्स के साथ ऐसा ही किया था। इस एग्रीमेंट के जरिए हम प्राची को इंसाफ दिला सकते हैं। मैं जानता हूँ आप क्या कर रही हैं। एक्सक्यूज मी? जी, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है और मुझे इस थाने से आउट करने की क्या प्लानिंग कर रही हैं आप। अच्छा, अगर आप इतना जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि क्या प्लान बनाया है हमने। वही सेम प्लानिंग जो मैंने की थी आपको इस थाने से आउट करने के लिए। आपको शादी के भंवर में फंसा कर आपको इतना बिजी कर देना कि आपका ध्यान ही चला जाए कंपटीशन से और ये थाना जीतना मेरे लिए इजी हो जाए। उस प्राची से मेरी शादी करवा के मेरा ध्यान पूरा डाइवर्ट करना चाहती हैं, यही कोशिश कर रही है ना आप। Let me tell you one thing, मिस मलिक, मैंने ऐसा कुछ भी सोचा जरूर था, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा से एक बात थी कि आप लड़की हैं और मेरी किसी भी प्लानिंग की वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा लड़का जो आपको डिजर्व ही नहीं करता वो आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, और मैंने वैसा ही किया। और आप क्या कर रही हैं? उस लालची सेल्फिश लड़की प्राची के साथ मेरा रिश्ता जोड़कर आप अपने मिशन को जीतने की प्लानिंग कर रही हैं। ये गलत है मिस मलिक। क्या है ना मिस्टर अमर विद्रोही, वैसे तो हम इस तरह की सियासी दांव पेचों में उलझना पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार हमने सोचा कि क्यों ना जिस जबान में सवाल पूछा गया है उसी जबान में जवाब भी दिया जाए। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज वॉर। पर्सनली मत लीजिए। फाइन मिस मलिक। मैडम सर, हमारे पास सूरज के खिलाफ एक प्रमाण है।
हसीना, क्या हुआ? कुछ गिरा क्या? अरे नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ, वो हम ही थे। आप जाइए, आप आराम कीजिए। ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, हम है ना, जाइए सो जाइए। आप हाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जॉगिंग? इतनी रात में? तो रात को जॉगिंग करने में पाबंदी है क्या कोई? अभी हमारे घर में आप ही घुसे थे। क्या? जवाब दीजिए। हेलो मैडम, लिसन, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो रही हैं? और सोच समझ के बात कीजिए। आप एक एसएचओ से बात करें, किसी चोर उचक्के से नहीं। और मुझे क्या जरूरत है इतनी रात को किसी के घर में घुसने की? लिसन, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं अभी तुम ही घर के अंदर घुसे थे, अब झूठ पकड़ा गया तो कहानियां बना रहे हो। अजीब जबरदस्ती है। पता नहीं नींद में क्या अनाप शनाप इमेजिन करके गन लेके निकल पड़ी, सामने मैं आ गया तो मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं आप। एक काम कीजिए, आप ना किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। आपके दिमाग की ना पूरी मशीनरी हिल चुकी है, सर्विसिंग की जरूरत है। सुनो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, हम नहीं जानते तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आज के बाद अगर ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की ना तो देखेंगे नहीं, सीधा गोली मार देंगे। What? गोली मार देंगे? सठिया गई लगता है। ये है सूरज भाई साहब। देखिए मैडम, ये गलत है। आप बिना किसी क्रिमिनल चार्जेस के ऐसे क्रिमिनल की तरह उठाकर मुझे यहाँ नहीं ला सकते। उठा के नहीं लाए, घसीट के लाए हैं। एक वीडियो शूट करके मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ना इस थाने के अगेंस्ट, पूरा थाना बदनाम हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। तुम्हारी मैया। करिश्मा सिंह, अच्छा तो तुम क्रिमिनल नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर एक लड़की को परेशान करना, उसे धमकियां देना, उससे नाजायज पैसों की मांग करना, उसे ब्लैकमेल करना, ये सब क्राइम नहीं है तो क्या है? अरे मैंने किसे किया ब्लैकमेल? अरे भाई, आप यहाँ कैसे? देखिए मैडम, मेरे और प्राची के बीच में जो भी हुआ है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे ही हुआ है ना, तो इसमें गलत क्या है? बस एग्रीमेंट के हिसाब से वो मुझे अपना इन्वेस्टमेंट लौटा दे, फिर उसके जो मन में आए वो करे, बात खत्म। दिखाइए मैडम को एग्रीमेंट दिखाइए। अरे एग्रीमेंट साथ में लेकर घूमते हो क्या? हैं? ध्यान से देखिएगा मैडम, सारे क्लॉजेस साफ साफ शब्दों में लिखे हुए हैं, विदाउट एनी कंडीशंस अप्लाइड। रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेज में ही प्राची ने सोच समझकर अपनी मर्जी से ये एग्रीमेंट साइन किए अपने होशो हवास में। अभी भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? देखिए मैडम, दो एडल्ट्स जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट आपको इलीगल कैसे लग सकती है? अडल्ट्स, पढ़े लिखे, मैच्योर लोग इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के एग्रीमेंट्स बनवाते हैं एक रिलेशनशिप के लिए। और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने साइन किया है, हमें ये जानना है कि किस हालात में प्राची से तुमने साइन करवाया है। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है प्राची के साथ। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये सुनिए, इस डॉक्यूमेंट पे अपनी गर्लफ्रेंड का सिग्नेचर्स कुछ भी करके, बहला के फुसला के कैसे भी लेकर, मैंने भी अपनी एक्स के साथ ऐसा ही किया था। ये आवाज वो कल अच्छा अब समझ में आया, तुम सबने मिलकर ये प्लानिंग की थी मुझे फंसाने के लिए, और वो भी किसके लिए? उस चीटर लड़की के लिए। ठीक है, मैं कह दूंगा कि वो मेरी आवाज है ही नहीं, मैं वहां पर था ही नहीं। फिर क्या करेंगे मैडम? संतु क्या कर सकते हैं हम तुमको बताएंगे, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, समझे तुम? हम तुम्हारा खाल उधेड़ देंगे, ठीक है? और वो कोर्ट में जाके बोलेंगे कि तुमको स्किन का बीमारी हो रहा, तुम्हारा खाल अपने आप उधड़ के गिर रहा है, कहा समझे?
अब सुनो तुम हमारा बात, ये जो तुमने बकवास अग्रीमेंट लिखा है इसको तुम करोगे रद्द, और तुम हमको पेपर में लिख के दोगे कि तुम कुछ भी ऐसा बकवास अग्रीमेंट तुमने गलती से लिखवाया उस लड़की से, और तुम्हारा उस लड़की से भविष्य में कोई लेना देना नहीं है, समझे? नहीं तो हमारा दिमाग फिर गया ना भैया, तो वो हालत करेंगे तुम्हारा कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, तो रोका जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा, समझे? दीवान जी, ये कौन से बिल की बात चल रही है? पता नहीं सर क्या चल रहा है। सर मुझे तो लगता है कि इस लड़की ने इस लड़के से भी पैसे लिए होंगे, और अब जब लड़का पैसे वापस मांग रहा है तो ये महिला पुलिस टीम वाले उसे धमका रहे हैं। दीवान जी, जहां तक हम हसीना मलिक को जानते हैं, वो किसी गलत का साथ तो देंगी नहीं, फिर वो उस लड़की का साथ क्यों दे रही है? सॉरी सर, बट आजकल आपके मुंह से हसीना मलिक मैडम जी के लिए हमेशा तारीफ ही निकल रही है। जब भी करते हैं तारीफ ही करते हैं। सर सावधान रहिए, हमारी दुश्मन है वो, और भूलिएगा मत सर, ये भी उनका प्लान ही है। सर ये लोग उस लड़की का साथ इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका टाका फिट कर सके, सेटिंग करा सके। दीवान जी, कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा मतलब है सर आपकी शादी करा सके, ये पूरा प्लान है सर, समझिए, जाल है ये भी। रुक जाइए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई। देखिए, अब जो बोलेंगे हम बोलने तैयार हैं, आप जो लिखने बोलेंगे हम लिख कर देंगे। हाथ छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। करिश्मा सिंह, छोड़िए इसे। I said leave him, it's an order. और तुम्हें ना ही किसी को कुछ लिखकर देने की जरूरत है और ना ही कोई सफाई देने की जरूरत है। थैंक यू सर। तुमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, कोई केस नहीं बनता तुम पे। एक मिनट मिस्टर अमर विद्रोही, ये हमारा केस है, आपको दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस मलिक, अमर विद्रोही वहीं दखल देता है जहां उसकी जरूरत होती है, और यहाँ मेरी जरूरत है। आपकी जरूरत नहीं है, ये लड़का चीटर है। चीटर ये नहीं, वो लड़की है, प्राची है। ऐसा कौन कहता है? मैं कहता हूँ। आपके कहने से क्या होता तो है? आपके कहने से क्या होता है? हमारे पास इस लड़के के खिलाफ सबूत है कि ये लड़का कितना चालाक और बेईमान है। बेईमान ये लड़का नहीं, वो लड़की है, और हम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हैं। ए, तुम इधर आओ, लाइव स्ट्रीम चालू करो। आज पूरे लखनऊ शहर को हम संबोधित करेंगे। देखिए शहरवासियों, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आंखें बंद करके किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि महिलाएं हमेशा सही हों, और ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा वही विक्टिम हो। हम मर्दों पर भी अत्याचार होते हैं, हम मर्द भी विक्टिम होते हैं, और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। ये लड़का सूरज, इसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता था, उसे डेट पर लेकर गया था, और उस लड़की ने बदले में क्या किया? इससे पैसे मांगने लगी, इसके सामने एक लाखों का बिल इसके हाथों में थमा दिया। ये तो अच्छी बात है कि मैं उस लड़की को पहले से जानता था, बहुत ही शातिर लड़की, नहीं तो हो सकता था मैं भी उसकी बातों में आ जाता। और ये हमारी SHO मिस मलिक, ये उस लड़की का साथ दे रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की है, लेकिन इसमें इनकी गलती नहीं है। ये उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन मेरी सहानुभूति इस केस में इस लड़के के साथ है। मैं सच के साथ हूँ, और अगर आप भी सच का साथ देना चाहते हैं तो कल आइए यहाँ थाने में और सच का सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। What? मतलब सूरज इस ब्रेकअप बिल के पैसे मांग रहा है? जी। और उसने इनके साथ रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेज में, जहां सब लोग अपने इमोशंस की एक्सट्रीम सुनामी में बह रहे होते, इनसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए। और मैंने कुछ सच्चाई जाने बिना इतने बड़े कंक्लूजन पे आ गया मैं कि उसके एक थर्ड क्लास लड़के का साथ दिया मैंने। यस, थर्ड क्लास लड़का ही है वो। कैसे? मतलब कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ मैं? इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है किसी को पहचानने में मुझसे? और इतनी जल्दबाजी में क्यों कर दिया मैंने ये सब? प्राची, I'm really sorry. जो भी हुआ ये सब नहीं होना चाहिए था, ये सारी मेरी गलती है। I'm extremely sorry. क्या करूं मैं आपके शोरी का? क्या करूं अफसोस का? वो सूरज पैसे के बजाय आपका अफसोस लेगा क्या? मुझे अफसोस नहीं, मुझे उसको पैसे देने हैं। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? कहाँ से अरेंज करूंगी? अरे सर, आप इतना गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? यहाँ लोगों ने माहौल ऐसा बनाया ना सर कि आपकी जगह पर और कोई भी होता तो यही करता। लोगों ने ही तो मजबूर किया ना आपको ऐसा करने के लिए। एक मिनट देवान जी, या बार बार लोगों ने क्या कर रहे हैं और किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? सॉरी मैडम, आप ही के गिरोह ने। दीवान जी,
रहने दीजिए प्लीज, गलती किसी की नहीं है, मेरी गलती है सारी। मिस मलिक, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे सजा दे सकती हैं। सजा? हम क्या सजा दें? कुछ भी, एक काम कीजिए, स्लैप मी। व्हाट? Yeah. ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको थप्पड़ कैसे?